नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बचे हुए 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का हाल। वीडियो बहुत विस्तृत रूप से होगी, आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मेष से लेकर मीन तक की बात होगी और एक-एक करके हम सारी वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इस दौरान इन 3 महीनों में जो हमारे प्लैनेट्स हैं यानी कि हमारे ग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो अभी जो सन है वो 16 सितंबर से चल रहे हैं वर्गों में, उससे पहले वो लियो में थे। उसके बाद ट्रांज़िट करेंगे 17 अक्टूबर को लिब्रा में और 16 नवंबर को स्कॉर्पियो में और उसके बाद सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में 15 दिसंबर को लास्ट ट्रांज़िट करेंगे आपके धनु राशि में। उसके बाद 14 जनवरी को आपके 2021 में मकर राशि में यानी मकर संक्रांति वाले दिन आपका करेंगे। वहीं मार्स यानी कि अगर हम बात करें मंगल की तो वह अभी एरिस यानी कि मेष लगन में ही विराजमान है। वहीं मरकरी यानी कि बुध की स्थिति अगर हम देखें तो बुध हमारे अभी चल रहे हैं 17 अगस्त को आए थे लियो में यानी कि सिंह में और 2 तारीख को वर्गो में आ गए हैं और अभी 22 तारीख को वो लिब्रा में चले जाएंगे और स्कॉर्पियो में जाएंगे 28 नवंबर को। फिर सजिटेरियस यानी धनु राशि में जाएंगे 17 दिसंबर को और उसके बाद फिर मरकरी में 21 में जाएंगे 5 जनवरी को। जुपिटर अभी चलेंगे सजिटेरियस में 14 मई 2020 को वह आए थे। वहीं वीनस अभी 1 तारीख को कैंसर में आए हैं यानी कर्क राशि में आए हैं और उसके बाद 28 तारीख को 28 सितंबर 2020 को वो लियो में आएँगे, ट्रांज़िट करेंगे और 23 अक्टूबर में यहाँ से निकल कर वर्गो में जाएँगे। फिर 16 नवंबर को लिब्रा में जाएँगे, फिर 11 दिसंबर को स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में आएँगे और 4 जनवरी को फिर सजिटेरियस में जाएँगे। वहीं सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है और राहु ट्रांज़िट कर रहे हैं 23 सितंबर को टॉरस के अंदर वृषभ राशि के अंदर और केतु आपके ट्रांज़िट कर रहे हैं स्कॉर्पियो में 23 सितंबर 2020 को। तो ये तो हमारे हुआ हाल चाल ग्रहों का कि ग्रहों की क्या स्थिति आने वाले महीनों में रहने वाली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कर्क राशि की कि कर्क राशि वालों के आने वाले 3 महीने आखिरकार कैसे रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। देखिए कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा भावुक देखे जाते हैं। कर्क राशि वाले दूसरों की मदद करने में और मीडिएटर के रूप में भी बहुत अच्छा काम करते हैं और अपनी जो ऊर्जा है उसको भी बचाकर रखते हैं। ये बहुत ही सिंपल होते हैं और तरक्की पसंद होते हैं, काफ़ी शांत होते हैं और पारिवारिक जीवन जीना पसंद करते हैं। यह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ देखी जाती है। कुछ लोग इन्हें गुस्सैल ज़रूर कहते हैं क्योंकि ये गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते और जब अपने गुस्से में होते हैं तो बहुत कुछ बातें ये सुना भी देते हैं। तो ये तो जनरल ट्रेंड मैंने आपको बताया, अगर आपके ऊपर ये बातें लागू हो रही हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अक्टूबर की स्थिति काफ़ी हद तक आपके पक्ष में रहेगी और अनुकूलता लेकर आएगी। इस महीने आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कुछ नया काम करने के बारे में सोच सकते हैं और धीरे-धीरे आपकी स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। बृहस्पति पहले से अनुकूल होते हुए दिखाई देंगे और जिससे आपको फ़ायदा होगा। शनिदेव भी अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं देंगे। यहाँ पर माता-पिता के साथ थोड़ा-सा लग रहा है कि आप कुछ उनसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन उनकी जो रज़ामंदी है वो नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से थोड़ी बहुत आप चिंतित रह सकते हैं। हालाँकि महीने के उत्तरार्ध में कुछ यात्राओं के योग ज़रूर बनेंगे लेकिन यात्राओं पे जाने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस समय कोरोना की काल चल रही है। इसलिए अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप यात्रा करें, नहीं तो यात्राएँ ना करें तो बेहतर रहेगा। वहीं नवंबर के लिए भी आपकी स्थिति बेहतर होंगी, आप बहुत ही ज़्यादा शांत रहेंगे और बहुत ही सहज तरीके से आप अपने घर परिवार और अपने जीवन को आगे बढ़ाएँगे। आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और आप पिछली बातों को भूलकर नए कामों में हाथ डालते हुए दिखाई देंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा, डिसाइडिंग मोमेंट रहेंगे
जो बच्चे थोड़े से ओवर एज हो गए हैं, जो अब कॉम्पिटिशन में नहीं बैठ पा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ नए रास्ते यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। सरकारी लोगों से भी आपकी अधिक सहयोग की आप यहाँ पर उम्मीद रख सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ के लिए आपको प्रेरित करेगा। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियाँ आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी होंगी। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं। सागा-सगाई की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई मुझे देती है। वहीं दिसंबर जो कि महीने का लास्ट होगा, इसमें आपका जो निर्णय की क्षमता है वह आपकी काफ़ी उच्च कोटि की हो जाएगी और आप अच्छा-बुरा अच्छा निर्णय जो होता है, अच्छा या बुरा निर्णय लेने में आप सामर्थ्यवान रहेंगे। संतान के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और पद प्रतिष्ठा की जो चिंताएँ थीं, वह अभी आपकी बनी रह सकती हैं। इस महीने व्यक्तित्व में काफ़ी हद तक परिवर्तन आएँगे और आपकी जो स्थिति है, वह आप उससे बाहर आने में थोड़ा-सा आपको डर लगेगा। कुछ नया काम करने में आप थोड़े से हिचकिचाते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय की, बात करते हैं आपकी नौकरी की कि आपके नौकरी के जीवन आपका कैसा रहेगा। यहाँ पर अगर आप बुद्धिमानी से काम लें तो साझेदारी के मामलों में आपको यहाँ पर आय हो सकती है। लेकिन आपको अपने खर्चों पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। ख़ास तौर से जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी सैलरीज़ इस समय जो पिछले दिनों लॉकडाउन की स्थिति रही है, उसमें कुछ उनको ऊपर-नीचे देखने को मिला है, खर्चे बढ़ गए हैं आपके। इसलिए आपको अपने खर्चों पर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हालाँकि कुछ नए सोर्सेज़ से आपको इनकम हो सकती है यहाँ पे और आप तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ अच्छे निर्णय आप यहाँ पे अक्टूबर में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्लॉट वगैरह खरीदना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छे मुनाफ़ा यहाँ पर कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप संपत्ति बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर आपके लिए राहु अनुकूल चल रहे हैं, तो आपको अच्छे लाभ यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई ज़रूर देते हैं। अपने पिता पक्ष से थोड़ी-सी अगर यहाँ पर आप सलाह ले लें, जो मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ी-सी सहमति आपको मिलने में हो सकता है दिक्कत हो। ये अगर आप ले पाते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई देता है व्यावसायिक रूप से। वहीं नवंबर में स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, आपके आर्थिक लाभ की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कर्ज़ की जो कोशिशें हैं अ, वह यहाँ पर जो कर्ज़ आपके ऊपर चल रहा है या कर्ज़ लेने की कोशिश कर रहे थे लोन, तो लोन लेने की कोशिश कर रहे थे तो मिल सकता है और वहीं अगर लोन चुकता करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। महीने का पहला सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, दूसरे सप्ताह में बृहस्पति अधिक अनुकूल हो जाएँगे और मंगल भी शनि और बृहस्पति के साथ आपको अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई देंगे, आपको सहयोग मिलेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए और स्टूडेंट लाइफ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको आर्थिक लाभ यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। ज़मीन, मकान और मशीनों से संबंधित फैसलों में तेज़ गति आएगी। अंतिम सप्ताह में भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दिसंबर की स्थिति ऐसी है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा, नौकरी के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा और भूमि, भवन और जो विक्रय जो आपकी मार्केटिंग है उसके लिए भी मार्केटिंग जॉब्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको उचित और अनुचित का ध्यान रखना होगा और अगर आप कोई लीगल मिस्टेक करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है कि किसी तरीके की लीगलिटी में आप ना फँसें तो बेहतर रहेगा। इससे आपके खर्चे भी होंगे और आपके विदेशों में भी व्यापार आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर लंबी यात्राओं के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर महीने के अधिकांश भाग में आपको संकेत मिलेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की लीगलिटी में आपको नहीं फँसना है। रिश्ते-नातों की अगर बात करें तो यहाँ पर अक्टूबर का महीना ठीक-ठाक रहेगा। हालाँकि माता और पिता के साथ आपकी स्थिति कुछ ख़ास होती हुई दिखाई नहीं देगी। सहमति उनकी नहीं मिलेगी। प्रेम प्रसंगों में ख़ास तौर से अगर आपने बात की है अक्टूबर में, तो कुछ ख़ास स्थिति बेहतर नहीं मिलेगी। हालाँकि मामा यहाँ पर आपके बहुत अच्छे पक्षधर हो सकते हैं क्योंकि मामा का आप को साथ यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में तो अपने मामा से पहले बात करिए, फिर आप आगे बढ़िए। नवंबर में स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, जैसे मैंने कहा कि सागा-सगाई की स्थिति बन रही है। अ,
प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर होगी और अगर आपका दाम्पत्य जीवन चल रहा है तो यहाँ पर आपको सुखद क्षण देखने को मिलेंगे। आप बहुत अच्छे तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपके संबंध काफ़ी बढ़िया रहेंगे। हालाँकि संतान के साथ कुछ दूरी हो सकती है, कुछ कम्युनिकेशन गैप आपको देखने को मिल सकता है। वहीं रिश्तों के लिए आप सफल होते हुए दिखाई देंगे और वैवाहिक जीवन में आपको दोनों ही पक्ष अच्छे और बुरे देखने को मिलेंगे दिसंबर में। बिगड़े हुए रिश्ते को सँभालने का समय रहेगा और अगर आपके प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत चल रही थी तो थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा उसका और बहुत ही सहजतापूर्वक आप चलाइएगा। नौकरी-पेशा के जो संबंध रहेंगे उसमें सुधार आपको मिलेगा और संतान की तरफ से हालाँकि आपको अभी कुछ ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। संतान से आपको उतना लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शत्रुओं से भी आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। देखिए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा। आपको अपने खाने-पीने पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, आत्मविश्वास पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। वज़न बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए अपने वज़न के ऊपर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना भी ठीक-ठाक जाएगा। पौष्टिक भोजन करेंगे, हालाँकि कैलोरी से परेशान हो सकते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता-पिता की जो दृष्टिकोण है वो आपकी तरफ रहेगा यानी कि वो आपकी तरफ देखेंगे, आपको वॉच रखेंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दिसंबर में आपको जीवनसाथी से रिलेटेड कोई दिक्कतें हो सकती हैं, उसमें कष्ट हो सकता है और शल्य चिकित्सा की सलाह आपको थोड़े दिन के लिए टाल देना उचित रहेगा। यहाँ पर माता-पिता के स्वास्थ्य भी आपको विशेष देखना होगा। तो दोस्तों ये हुआ आपका आने वाले 3 महीनों का हाल-चाल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कर दो एक लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए और लूशो ग्रिड और न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप